तुर्की ने बार बार कश्मीर मुद्दा उठाया, पाकिस्तान को सैन्य मदद दी और अब भारत ने दिया ऐसा जवाब जिसकी गूंज भूमध्य सागर तक सुनाई दे रही है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के जहाज तुर्की के बैकयार्ड में उतर चुके हैं और भारत के साथ खड़े हैं। ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया जैसे देश। आखिर क्या है ये नया मोर्चा जो तुर्की को हिला सकता है? इससे पहले कि आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तुर्की यानी नाटो का सदस्य देश, जिसने पाकिस्तान को 1971 की युद्ध में भी सैन्य सहायता दी थी, आज भी तुर्की पाकिस्तानी पायलटों को ट्रेनिंग देता है और ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी मदद करता है। इतना ही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन बार बार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाता है, पर अब हालात बदल चुके हैं। दोस्तों, भारत सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि मुद्रा में अपनी ताकत दिखाता है। 2024 और 2025 में भारतीय नौसेना ने लगातार कई मिशन किए हैं। भूमध्य सागर से कैस्पियन सागर तक के क्षेत्र में INS टावर, INS चेन्नई और INS त्रिकंद जैसे जगहों में ग्रीस, साइप्रस और इटली के साथ संयुक्त अभ्यास किए हैं। यानी तुर्की के ठीक डोर स्टेप अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। एक साफ संदेश, भारत अब हर दिशा में तैयार है। अब बात करते हैं उन 3 देशों की जो भारत के साथ मिलकर तुर्की को कूटनीतिक तौर पर घेर रहे हैं। ग्रीस और तुर्की के बीच दशकों से विवाद है, खासकर एजियन समुद्र और साइप्रस को लेकर। ग्रीस तुर्की का सीधा प्रतिद्वंदी है। भारत और ग्रीस ने मिलकर डिफेंस कोऑपरेशन साइन किया है, जिसमें ड्रोन, मिसाइल और नौसेनाएं एक्सरसाइज शामिल हैं और आप इसकी डिटेल्स मेरे पिछले वीडियो में जान सकते हैं। अब बात करें साइप्रस की। साइप्रस का एक हिस्सा तुर्की ने 1974 में कब्जा कर लिया था। साइप्रस लगातार तुर्की की नीतियों का विरोध करता है और अब वो भारत के साथ युद्ध नीति में शामिल हुआ है। आर्मेनिया को तुर्की और अज़रबैजान दोनों से खतरा है और भारत ने उसे पिनाका रॉकेट सिस्टम, रेडार और गोला बारूद बेचकर उसकी रक्षा क्षमता को मजबूत किया है। ये तीनों देश तुर्की के पड़ोसी हैं और भारत के सहयोगी बनते जा रहे हैं। इंडिया अब सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि यूरोप के दरवाजे तक अपनी सैन्य और रणनीतिक मौजूदगी दिखा रहा है। इंडियन नेवी का मेडिटेरेनियन में होना सिर्फ पावर शो नहीं बल्कि एक मैसेज है। अगर कोई भारत के खिलाफ बोलेगा तो आवाज सिर्फ शब्दों में नहीं, एक्शन में मिलेगा। तुर्की को अब एहसास हो रहा है कि भारत को हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। भारत की ये रणनीति बैलेंस ऑफ पावर कहलाती है, जहां भारत अब हर उस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है जहां से उसके विरोधी देश सक्रिय हैं। इसे कहते हैं साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट। बिना गोली चलाए भारत ने तुर्की को जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर चेक दे दिया है। भारत आज सिर्फ दक्षिण एशिया की ताकत नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर बन चुका है और यही संदेश भूमध्य सागर में भारतीय नौसेना का तिरंगा झंडा शान से फहरा रहा है। अगर आपको लगता है कि भारत अब सही दिशा में बढ़ रहा है तो वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय को गर्व हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।